नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 8 का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसे इंग्लिश में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कह के बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। त्रिकोणमिति का परिचय का मतलब ये हुआ, सीधे आपका पाठ का नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में ये संस्कृत का शब्द है। त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण ही, और मिति का मतलब होता है मापना। हम तीन कोणों को मापना सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में। और अगर इंग्लिश का इसका शब्द ले लिया जाए ट्रिगोनोमेट्री, क्या ले लिया जाए, ट्रिगोनोमेट्री, तो गॉन का मतलब होता है भुजा, ट्री का मतलब होता है तीन, और मेट्री का मतलब होता है मापना। यानी कि इस चैप्टर में हम तीन भुजाओं और तीन कोणों के संबंधों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा इसका मतलब। अच्छा, एक और बात कि ये तीन भुजाएं और तीन कोण मिलेंगे कहाँ पे। हमें सीधी सी बात है कि त्रिभुज में मिलेंगे। इस त्रिभुज में ही, मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, त्रिभुज में ही आपको तीन भुजा मिलेंगे और तीन कोण मिलेंगे, और किसी भी चित्र में आपको नहीं मिलेंगे। और सबसे खास बात कि त्रिकोणमिति के परिचय में हम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो एक आपका होता है कोण, वो कितना होता है 90 डिग्री का। जो सीधी लाइन खड़ी होती है वो 90 डिग्री की। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ABC, तो जो कोण A होता है, ये कैसा कोण होता है, न्यून कोण होता है बच्चों। कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। तो इसके सम्मुख भुजा, कोण A का सम्मुख भुजा क्या है, ये BC है। कोण A का जो सम्मुख भुजा है वो क्या है, ये BC है। ये कोण A का क्या है, सम्मुख भुजा। तो कुछ थोड़ा मैं डिटेल में यहाँ बताते हैं। कोण A के सम्मुख भुजा को आप नाम देते हैं लंब। क्या नाम देते हैं, लंब, लंबवत। ये रेखा आपका कैसा है, जो CB है वो आपका कैसा रेखा है, लंबवत है ना, तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, लंब। कोण A से संलग्न भुजा, मतलब कोण A से जुड़ा हुआ भुजा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, संलग्न भुजा। ठीक है। अच्छा, इस चित्र का ये क्या है भाई, मान लीजिए आप कोई आदमी कहीं खड़ा है, तो वो किस पे खड़ा रहता है, पृथ्वी पे खड़ा रहता है। तो पृथ्वी उसका क्या काम करता है, आधार का काम करता है। जिस पे लोग टिके हुए होते हैं, खड़े हुए होते हैं, वो उसका आधार का काम करता है। तो ये जो आपका AB रेखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा। और जो कोण A से दूसरी संलग्न भुजा होगी, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगी इसमें, वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इतनी बातों का आप याद रख के चलते हैं हम इस पे। देखिए, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे थिंकिंग करने के लिए आपको दिखाया है। इसको थिंकिंग करिए, सोचिए, फिर अभी आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए हैं। ये आपके सामने कुतुब मीनार यहाँ पे है, स्कूल के बच्चे इसको देखने गए हैं। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा हो, भाई छात्र, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है उसी स्कूल का, और मीनार के शिखर मतलब यहाँ इसको देख रहा है, मीनार के इस चोटी को देख रहा है एकदम। ये देखिए, इस रेखा से ऐसे देख रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। कैसे भाई, ये मीनार तो आपकी सीधी खड़ी है कि नहीं खड़ी है, ये जो मीनार है आपकी, ये एकदम ऐसे सीधी खड़ी है। लड़का यहाँ से देख रहा है, और इस लड़के के पैरों को इस मीनार के ऐसे मिला दें, तो हमारा कैसा एक बनने का कल्पना हो रहा है, समकोण त्रिभुज बनने का कल्पना हो रहा है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो क्या वास्तव में मापे बिना छात्र की मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकता है छात्र? तो ये आपको सोचना है यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा मैटर यहाँ पे बताया गया है आपको कि मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पे बैठी है। ये नदी है, ये आपका क्या है, नदी है, और ये इस लड़की का घर है, और ये लड़की इस बालकनी पे यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, वो इस नदी के दूसरे किनारे पे स्थित पास ही के मंदिर के निचली सीढ़ी पे रखे गमले को देख रही है। ये आपका मंदिर है, और ये जो ये सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ी पे निचले पे यहाँ पे आपका क्या है, ये गमला है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, आपके लड़की है। तो इस गमले को देख रही है, तो इसकी आँखों से कुछ ऐसा बनेगा, और इसका छत से ऊंचाई इतना है, और ये नदी का क्या है, ये इतना है,
ये दूरी। तो यहाँ भी आपका क्या एक निर्माण हो रहा है, समकोण त्रिभुज का ही निर्माण हो रहा है। ये कुछ क्रियाकलाप हैं जो व्यवहारिक जीवन में आप लोग करते हो, उस क्रियाकलाप से भी देखिए समकोण त्रिभुज कितने जगह बन जाते हैं आपके, कितना महत्वपूर्ण है। तो इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि आपको वो ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हो, यदि आपको ये ऊंचाई ज्ञात हो, ये वाली कि लड़की कितनी ऊंचाई पे बैठी है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे बैठी है, तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप इसको ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, एक स्थिति ऐसे आपके पास और आ गया है, इसको हम थोड़ा और छोटा करते हैं। अब देखिए क्या है, मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। ठीक है, आपके पास ये एक गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पे आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है। ये एक लड़की है यहाँ पे, और ये एक लड़की देखती है, और इस बात को बताने के लिए वो अपनी माँ के पास दौड़ के जाती है। गुब्बारे को देखने के लिए उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल आती है। अब मान लीजिए कि जब पहले लड़की गुब्बारे को देखती है तब गुब्बारा बिंदु ए पे था, जब लड़की देखती है तो गुब्बारा बिंदु ए पे था। उसके बाद लड़की दौड़ के गई, अपनी माँ को बुला के ले आई, तो गुब्बारा वहीं पे तो रहेगा नहीं भाई। जब माँ बेटी दोनों एक साथ गुब्बारे को देखकर निकल कर देखती हैं, तब गुब्बारा एक अन्य बिंदु बी पे पहुँच चुका होता है, गुब्बारा इस बिंदु पे पहुँच जाता है। क्या आप ज़मीन से उस स्थान से जहाँ माँ और बेटी दोनों खड़ी हैं बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? तो ठीक है, यहाँ से भाई इसको देखा जाए सीधे, और इसको सीधे इस ज़मीन से जोड़ लिया जाए कि कितनी दूरी पे है, और इसको ऐसे कर लिया जाए, तो ये आपका समकोण त्रिभुज यहाँ भी बन रहा था और यहाँ भी बन जाएगा। तो कई स्थितियों में समकोण त्रिभुज हमारे बन जाते हैं बच्चों। ये चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखते हैं, ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरियां अथवा ऊंचाइयां कुछ गणितीय तकनीकों को जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं बच्चों, लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत ऊपर सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो उसे लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि अभी ऊपर हमने बता ही दिया है इसको कि अंग्रेजी शब्द त्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई जिसका अर्थ 3 होता है, गन जिसका अर्थ भुजा होता है, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है मापना से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये सब ऊपर हम बता चुके हैं। प्राचीन काल में त्रिकोणमितिय पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है, ये देश है। और प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए करते थे। ये जो त्रिकोणमिति का प्रयोग है, ये पृथ्वी से जो ऊपर आसमान में तारे और जो ग्रह हैं उनकी दूरियों को नापने के लिए किया जाता था। आज भी जो इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां हैं, उसे त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर ही आधारित करके सब कुछ करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस बात को देखते हैं। इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनके कुछ अनुपातों का और उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा, यहाँ आपका 90 अंश हो जाएगा। तो न्यून कोण की सापेक्ष हम इस त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे क्लास 10th में। यद्यपि इनका अनुपात का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ हम 0 और 90 के डिग्री के माप वाले कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेंगे, और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमकाएं आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं कहते हैं, उसे भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे। ये आपका बेस बन गया यहाँ पे। अब आता है आपका टॉपिक यहाँ से खूब अच्छा सा, ढेर सारा प्यारा सा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय कुछ नए नाम, जैसे मान लीजिए ये आपके माता हैं, ये आपके पिता हैं, और माता पिता दोनों को मिला के आगे चल के मान लीजिए इनके 4 बच्चे हुए या 6 मान लीजिए बच्चे हुए, तो कुछ नाम इन बच्चों को पहचानने के लिए कुछ नाम दिया जाएगा कि नहीं? इनका रवि, इनका मोहन, इनका सोहन, इनका लाडो, इनका रोशनी और इनका मनु, ऐसे कुछ नाम दे दिया गया। अब कोई कहेगा कि मनु यहाँ हो तो ये लड़की उठ के यहाँ आ जाएगी, कोई कहेगा रवि यहाँ हो तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। सबका अलग अलग कंडीशन होगा। क्यों? मान लीजिए ये सौला है, ये गोरा है, ये काला है, ये नाटा है, ये छोटा है, ये लंबा है ना, ऐसे अपनी अपनी इनकी योग्यताएं होंगी कुछ। तो इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें निकल के आएंगे, जो हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे, इस समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी समकोण है और ये सी है। तो हम यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो मेनली आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे साइन, कॉस और टैन। ये 3 नाम से आप जानेंगे, साइन, कॉस और टैन। और इनके अपोजिट कुछ हो जाएंगे, जैसे साइन का अपोजिट यहाँ पे पुकारा जाता है कि
कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टैन का अपोजिट कॉट होता है। इससे घबराइएगा मत, ये बस हम कुछ नाम बता रहे हैं, जैसे भी बताया था कि बच्चों को पहचानने के लिए उनका नामकरण किया जाता है। ऐसे आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कुछ, जिसको हम साइन, कॉस और टैन नाम से जानते हैं। अब जैसे ये साइन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है, अब ये अपना सर नीचे कर ले और पैर ऊपर कर ले, तो इसको बस यही कहोगे कि ये उल्टा खड़ा हुआ है ना, तो साइन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। मेनली आपको यही 3 याद रखने हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। अब चलिए इसको पढ़ते हैं और हम बताते हैं। आइए हमें एक समकोण त्रिभुज ABC लें, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये आपके पास एक आकृति है, समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। यहाँ एंगल CAB या संक्षेप में कोण A कह सकते हैं। संक्षेप में यहाँ पे कोण A जो आपका है, ये एक न्यून कोण है। न्यून कोण ये आपका क्या है, न्यून कोण मतलब 90 से आपका कम है। ये आपका कोण A जो है बच्चों, ये आपका क्या है, न्यून कोण है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये जो आपका कोण भी है, ये कितने का है, 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोण A के सापेक्ष भुजा BC की स्थिति पे ध्यान दीजिए। कोण A के सापेक्ष भुजा BC पे ध्यान दीजिए, BC की स्थिति पर ध्यान दीजिए, जो ऊपर हम बता भी चुके हैं। यह भुजा कोण A के सामने है। देखिए ये जो BC भुजा है, ये कोण A के क्या है बच्चों, जस्ट सामने है, ठीक है, ये वाली भुजा। इस भुजा को हम कोण A के सम्मुख भुजा कहते हैं। इसको हम सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। देखिए वैसे A के सामने कौन सी भुजा है, BC है, तो इसलिए हम इसे कौन सी भुजा कहते हैं बच्चों, सम्मुख भुजा कहते हैं, ठीक है। और इसी को हमने क्या नाम बताया था कि इसी को लंब कह देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है, खड़ी रेखा है BA पे, तो इसलिए इसको लंब कह देते हैं। भुजा AC समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ये जो भुजा AC है, ये इस समकोण त्रिभुज का क्या कहलाता है, इसे हम कर्ण नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कोई पूछे क्या होती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, कर्ण बताएंगे। और भुजा AB कोण A का एक भाग है। और बच्चों ये जो भुजा AB है, ये कोण A का ही एक भाग है। क्यों, क्योंकि कोण A से ये संलग्न भुजा है, जुड़ा हुआ भुजा है। अतः हम कोण A की संलग्न भुजा कहते हैं, किसे, AB को, ठीक है। चाहे इसे संलग्न भुजा कह दीजिए और चाहे इसी को आप क्या बोल सकते हैं, आधार। यानी कि यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज उपस्थित हो ABC, तो ये जो आपका 90 डिग्री वाला भुजा होता है, इसे आप क्या बोलोगे, लंब। यहाँ पे आपको ये याद हो जाना चाहिए। ये जो आपका बेस होता है, ये क्या होता है, आधार। ये 90 डिग्री के सामने आपका क्या होता है, न्यून कोण, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ठीक है। और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा होता है, वो क्या कहलाता है आपका, कर्ण। ये चीज़ें याद रखिएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और बाकी जो एक भुजा बचती है उसी को आप क्या बोल दोगे, आधार बोल दोगे। इतनी चीज़ यहाँ पे ऐसा है, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पिछली कक्षाओं में आप अनुपात की संकल्पना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ अब हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित कुछ अनुपातों को, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, परिभाषित करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित। तो यहाँ पे आपको हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और बताते चलते हैं कि क्या क्या हम लोग को सीखना है। ये आपके सामने एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज बन चुका है। त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं ABC। ये आपका 90 डिग्री और ये आपका क्या है, एक न्यून कोण है जो 90 से कम है। अब हमने आपको स्टार्टिंग में ही कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। जैसे हमने क्या क्या बताए थे बच्चों, साइन बताया था, कॉस बताया था, टैन बताया था। फिर क्या बताया था आपको, साइन का उल्टा आपको बताया था कॉसेक। फिर क्या बताया था, सेक। फिर क्या बताया था आपको, कॉट बताया था, ठीक है। और ये सभी का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाएगा बच्चों, वो न्यून कोण का निकाला जाएगा, इसका न्यून कोण का। और न्यून कोण आपका है इसमें क्या, एंगल A है, ठीक है। तो एंगल A का, कोण A का साइन निकालना सीखेंगे, कोण A का कॉस निकालना सीखेंगे, कोण A का टैन निकालना सीखेंगे, कोण A का कॉसेक निकालना सीखेंगे, कोण A का सेक निकालना सीखेंगे और कोण A का कॉट निकालना सीखेंगे। इसका फार्मूला यहाँ पे अभी बन जाएगा आपका।
ठीक है। कोण ए का जब भी आपको साइन निकालना हो, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, तो इसका जो आपका फार्मूला हो जाएगा कोण ए का, कोण ए की सम्मुख भुजा। तो बताइए इसमें कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है। यहाँ पे आपका ये कोण ए है, कोण ए की सम्मुख भुजा आपकी क्या है, BC है। तो सबसे पहले तो हम लिख ही देते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। भाई त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकालने जा रहे हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है कि कुछ बटे कुछ, अनुपात का मतलब अंश बटे हर होता है, कुछ बटे कुछ। तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कोण ए की सम्मुख भुजा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा आपका क्या है, BC है। कोण ए का सम्मुख भुजा BC और कर्ण आपका क्या है, AC। तो BC बटे AC, ये आपका साइन का फार्मूला हो जाएगा, BC बटे AC। अच्छा, BC को आप बोलते क्या हो, हमने क्या बताया था, कोण ए के सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। तो लंब बटे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब हम कॉस का निकालेंगे तो कोण ए की संलग्न भुजा इस बार लिखेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा और बटे कर्ण। संलग्न भुजा आपका क्या है बच्चों, संलग्न मतलब कोण ए के साथ में जो जुड़ा हो, तो संलग्न भुजा आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और कर्ण आपका क्या है, AC है, AB बटे AC। और इसको संलग्न भुजा को आप कहते क्या, हमने क्या बताया था कि जिस पे टिका होता है वो आधार कहलाता है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब tan का आपको निकालना है, तो tan का निकालिए। तो tan में आप लिखेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा आपकी क्या है, BC है। तो BC बटे संलग्न भुजा आपका क्या है, AB, BC बटे AB, यानी कि लंब बटे आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉसेक, हमने अब कॉसेक का आप आसानी से निकाल सकते हो। कॉसेक का हमने क्या बोला था कि ये कॉसेक साइन का बेटा उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा, ये कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, कर्ण बटे लंब लिख सकते हो। इसी प्रकार सेक किसका उल्टा होता है, आपका कॉस का उल्टा होता है सेक। तो इसको कर्ण ऊपर पहुंचा दोगे, आधार नीचे पहुंचा दोगे। तो कर्ण बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार tan का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, कॉट होता है, यानी कि सर ऊपर मोड़ नीचे, जैसे हमने एक इंसान को बताया था। तो आधार आपका ऊपर हो जाएगा और लंब आपका नीचे हो जाएगा। तो इसका आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पता चल गया है। मेनली आपको इसको फार्मूले के रूप में इस तरह यूज करना है कि अगर हम न्यून कोण का साइन का फार्मूला पूछें कि साइन बताइए न्यून कोण का क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण बोलोगे आप। लंब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिस भुजा से 90 डिग्री का कोण बन रहा हो वो आपका क्या होगा, लंब। और आधार जिस पे ये खड़ा हो ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर हम न्यून कोण का कॉस पूछें तो आधार बटे कर्ण आप बताओगे, आधार बटे कर्ण। यदि हम न्यून कोण का tan पूछें तो लंब बटे आधार, लंब आपका यहाँ पे हो गया और आधार यहाँ पे हो गया। और कॉसेक सेक और कॉट इसका तो उल्टा होता ही है, ठीक है। अब इसको याद करने का हम एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या है, लंब। तो यल फॉर आपका क्या हो जाता है, लंब। यल से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। ए से आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ए फॉर आधार। और के फॉर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। तो एक छोटा सा ट्रिक आप यहाँ पे लिख लीजिए, यल ए एल बटे के ए। इसे आप क्या बोल दोगे, लाल बटे कक्का। उसके बाद ऐसे इसे ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे बना लिया, फिर ऐसे बना लिया और फिर ऐसे बना लिया इसको। अब इसको ऊपर से नाम दे दीजिए साइन। क्या नाम दे दीजिए, साइन।
इसको ऊपर से नाम दे दीजिए कॉस और इसको ऊपर से नाम दे दीजिए टैन। अब फार्मूले को ध्यान से देखिए, यल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला, यहाँ ध्यान से देखिए, लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला लिखा है, साइन का। तो देखिए लंब बटे कर्ण का फार्मूला आसानी से आ गया। फिर आधार बटे कर्ण किसका फार्मूला है, कॉस का। तो ये देखिए हमने कॉस लिख रखा है यहाँ पे, और आधार बटे कर्ण, ए फॉर आधार, के मीन्स कर्ण। उसके बाद देखिए टैन का क्या है, लंब बटे आधार। तो देखिए टैन का ये लंब बटे आधार, एल फॉर लंब और ए फॉर आधार। तो आप ये आसानी से याद कर सकते हैं कि लाल बटे कक्का से आप फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके बाद नीचे से ले लीजिए, नीचे से क्या लेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। ये देखिए कॉसेक का कर्ण बटे लंब। फिर ये कॉस ऊपर से है तो नीचे से आपका कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये देखिए कर्ण बटे आधार। और ये टैन ऊपर से लिया है तो नीचे से टैन का उल्टा ले लीजिए, टैन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, कॉट, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आधार बटे लंब, ये देखिए आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से, इस ट्रिक से आप ये फार्मूला हमेशा याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का नाम से याद रख सकते हैं। ये पहला आपका साइन का हो जाएगा, दूसरा आपका कॉस का हो जाएगा, तीसरा आपका टैन का हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि ये चीज़ें समझ में आ गई। ये चीज़ें हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आशा है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे चलते हैं। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें अब पढ़ने हैं। जैसे वहाँ पे हमने एंगल ये क्या बताया था कि एंगल ये आपका न्यून कोण है, तो कुछ न्यून कोणों को हम पढ़ेंगे, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश को भी हम पढ़ेंगे। तो अब अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि ज्यामितीय के अध्ययन से आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों की रचना से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे आप चांदे की सहायता से इन सारों कोणों को बना चुके हैं कि 30 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, 45 का कैसे, 90 का कैसे, 60 का कैसे, etc। तो इस अनुच्छेद में हम इन कोणों और साथ ही 0 डिग्री वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे कि मतलब साइन 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा, टैन 45 का मान क्या हो जाएगा। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों हमने ऊपर आपको बताए हैं कि साइन, कॉस, टैन, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम किसी ना किसी डिग्री पे निकालेंगे। जैसे कोई कहे कि साइन 30 का मान, तो साइन के बगल तुरंत आपको क्या लिख देना है, 30 अंश। कोई कहे साइन 45 का मान, तो आपको साइन 45 लिख देना है। कोई कहते टैन 45, तो टैन के बाद तुरंत 45 डिग्री का मान लिख देना है। और ये मान आएगा क्या, यही हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पे एक त्रिभुज मैं तुरंत अब बनाने वाला हूँ, ABC। ये आपका ABC त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण, इसका मतलब 90 डिग्री है। यदि एक कोण 45 का हो तो अन्य कोण भी 45 का होगा। मान लीजिए ये कह रहा है यदि एक कोण 45 का हो तो दूसरा कोण भी 45 का होगा। क्यों होगा बच्चों ऐसा, क्योंकि ये 90 अकेले है और ये एक 45 हो गया। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब 90 यही है और 45 ही हो गया तो 45 ही तो एक बचा, क्योंकि 90 इधर मिला के तभी तो 90 90 180 हो जाएगा। तो यदि मैं कह दूं कि एक कोण 90 है और दूसरा 45 है तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अर्थात एंगल A बराबर एंगल C बराबर 45। भाई जब हमारा B 90 है तो हमारा एंगल A और एंगल C दोनों ही क्या होंगे, 45, इसीलिए दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपके सामने एक चित्र हमने यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, अतः BC बराबर AB यहाँ पे लिखा है। जो BC बराबर है वो किसके है, AB के। क्यों, देखिए ये आपका 90 डिग्री है और यहाँ पे ये आपका 45 है, तो BC और ये बराबर AB हो जाएगा, चूँकि कोण यहाँ पे बराबर, भाई यहाँ भी 45 का कोण बन रहा है, वहाँ भी 45 का कोण बन रहा है। तो अब मानते हैं कि जो BC का मान है वो A मान लेते हैं, कि मान लीजिए ये A है, ये भुजा कितनी दूरी की है, कितनी लंबाई की है, A, और ये भी क्या है, A है। तो हम कर्ण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब आपका कितना है, A का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना है, A का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो कर्ण का केवल मान कितना हो जाएगा, √2A।
या इसे आप लिख सकते हो a√2, यानी कर्ण का मान कितना आ गया a√2। तो आप कर्ण के मान पे क्या लिख सकते हो a√2। अब जब हमें तीनों मान पता चल गए, देखिए ये कर्ण का मान पता चल गया, यहाँ पे ये कर्ण का मान पता चल गया, और ये आधार का मान a है और लंब का भी मान कितना है a है। तो आप सभी का मान बता सकते हो, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉसेक 45, सब का मान आप पता कर सकते हो। तो देखिए साइन 45 कितना हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले साइन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का, जो हमने ट्रिक बताया था आपको। ये आपका पहला वाला साइन हो जाएगा, तो ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान बच्चों a, कर्ण का मान कितना है a√2 हो जाएगा, a√2। तो a से a कट जाएगा, 1/√2 आ गया। यानी कोई आपसे अब से यदि साइन 45 का मान पूछे तो 1/√2 उसे बताएंगे, या फिर याद कर लीजिए, अगर प्रूव करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि cos 45 का मान हम पूछें तो cos का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला आपका cos का फार्मूला है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान आपका कितना है, ये देखिए आधार आपका a है और कर्ण आपका क्या है a√2 है। तो a बटे a√2, a से a कट गया, 1/√2, यानी कि cos 45 का भी मान आपका कितना होगा 1/√2। यानी साइन 45 और cos 45 के मान सेम होते हैं, 1/√2 ही होते हैं। इसी प्रकार अब यदि हम tan की बात करें, यहाँ पे tan 45 की बात करें, तो tan 45 का फार्मूला बच्चों ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार हो जाएगा, L फॉर लंब, A फॉर आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब आपका कितना है, चित्र से देखिए, लंब को हमने a मान रखा है और आधार को हमने a मान रखा है, यानी कि a बटे a से a कट गया, बराबर कितना आ गया 1। यानी कि जो tan 45 का मान निकला हमारा वो कितना निकला 1। ठीक है, ये हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, कुछ विशेष डिग्रियों के। ये हेडिंग है आपका कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0। तो हम इसमें से अभी क्या खत्म कर चुके हैं, 45 का हमने निकाल लिया है। ठीक है, 45 का हमने कौन कौन सा निकाला है, साइन 45 निकाल लिया है, कॉस 45 निकाल लिया है, टैन 45 निकाल लिया है। इसी प्रकार कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा और कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, उसको भी यहाँ पे हम लिखे देते हैं। अब देखिए, जैसे भाई साइन 45 का मान 1/√2 आया है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 आया है, और टैन 45 का मान कितना आया है 1 आया है। ठीक है, अब कॉसेक 45 का मान अब क्या हो जाएगा, झट से आप सभी बता सकते हैं। इसको पलट देते हैं हम लोग, क्या करते हैं पलट देते हैं, तो यानी कि केवल √2 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, तो 1 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। इसी प्रकार सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2/1 यानी कि √2 हो गया, और टैन 45 का मान कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा आपका, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किस डिग्री पे, 45 डिग्री पे हम लोगों ने निकाल लिया। आगे चलते हैं, अब हम सीखेंगे उसी त्रिकोणमितीय अनुपात को 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। आइए अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। एक समबाहु त्रिभुज हम लेंगे ABC और उस पर विचार करेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब बच्चों कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, AB और C। ठीक है, क्योंकि लिखा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, इसलिए जो हमारा कोण A होगा, कोण B होगा, कोण C होगा, वे तीनों आपस में बराबर होंगे। अब कोण A से भुजा BC पर हम एक लंब डालने जा रहे हैं बच्चों। कोण A से भुजा BC पे हमने यहाँ पे लंब डाल दिया, जो आपका किस पे कट करता है, D पे कट करता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है यहाँ पे आपका ये 90 और ये 90 हो गया। तो देखिए, अब ये देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। अब आपके पास दो त्रिभुज हो गए, पहला त्रिभुज आपका ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो देखिए, ये कोण और ये कोण 90 90 है, ये दोनों कोण क्या है
बराबर है 60-60 के। और ये जो भुजा है, ये जो आपकी ये वाली भुजा है जो हमने खींचा है, ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का है, तो ये दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे बच्चों। किससे, एक साइड हमने बराबर दिखा दिया, एंगल साइड, एंगल से ASA से। ठीक है, इसलिए जो हमारी BD होगी वो बराबर होगी DC के। ठीक है, जो हमारी BD होगी वो DC के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जो एंगल BAD होगा, BAD वो भी बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। हमने ये यहाँ पे लिखना चाहा है, BAD बराबर CAD के हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये आपका टोटल कितना है बच्चों, ये टोटल आपका 60 है। टोटल आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अच्छा, और ये आपका क्या है, 90 है। तो यदि हम इन सारे भुजाओं को थोड़ा सा, इस चित्र को हम दूर करते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यदि हम इस सारे भुजाओं को, मान लीजिए ये आपका भुजा कितनी लंबाई है, 2A है, तो ये पूरा आपका कितना है, 2A है। तो केवल इतना कितना हो जाएगा बच्चों, A, और ये कितना हो जाएगा, A, और मिलके कितना बन जाएगा, 2A बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण D समकोण है और एंगल BAD बराबर 30 हो जाएगा, ये अभी हमने ऊपर बताया है। और एंगल ABD बराबर कितना है, 60। ये आपका कितना है, 60 है, और ये आपका कितना है, 90 है। ठीक है, अब हमने माना AB बराबर 2A। ये देखिए, हमने सभी को क्या माना है, 2A माना है। तो इसलिए जो हमारा BD हो जाएगा वो BC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, और BC भी हमारा 2A है, तो ये 1/2 इंटू 2A, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये A बच जाएगा। BD हमारा केवल कितना रहेगा, A रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या पता करना है, लंब पता करना है इसका ना। ये जो AD है, AD ही तो पता करना है, तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपका 2A दिया हुआ है, यानी कि 2A का स्क्वायर बराबर लंब तो हमें पता ही करना है AD, और प्लस आधार आपका A स्क्वायर दिया है। तो लंब स्क्वायर यही A स्क्वायर उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर ये आपका AD का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 3A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो AD की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, √3 और A स्क्वायर का A हो जाएगा। ठीक है, तो इस चित्र को हम फिर से पुनः यहाँ पे बना देते हैं सब कुछ ज्ञात करने के लिए, नहीं तो ऊपर बार बार जाना पड़ेगा। ये आपके पास, हम लोग के पास एक समद्विबाहु त्रिभुज था ABC, और ये आपका AD है यहाँ से। तो ये हमारा √3A निकला है, ये हमारा 2A है, कर्ण का काम करेगा, और ये केवल A का काम करेगा। ये हमारा 90 है, ये हमारा 60 है, और ये हमारा 30 है। ठीक है, यहाँ से हम इसी त्रिभुज को अभी लेके वर्क पूरा कर डालेंगे।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें 30 डिग्री का सारा अनुपात निकालना है और 60 डिग्री का सारा अनुपात निकालना है। इसी दोनों डिग्रियों का हमें अनुपात निकालना है। तो हमें करना क्या है, यदि हमें पहले 30 का अनुपात निकालना है तो 30 मतलब न्यून कोण हम इस वाले को देखेंगे। यहाँ पे आपका ये 30 है, ये जो एंगल ए है यही आपका 30 है। तो यदि हम इसको ऐसे बना दें, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे बना रहे हैं। ये आपका डी है, ये आपका बी है और ये ए है। ये 30 है, ये आपका 90 है और ये आपका 60 है। ठीक है, ये इतने चित्र को, ये जो आपका इतना चित्र है इसको हमने अलग यहाँ पे इस प्रकार से बना दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी मिले। अब यहाँ पे हम साइन और सब के अनुपात निकाल देंगे। साइन 30, कॉस 30, टैन 30, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक 30, फिर सेक 30, फिर कॉट 30। सब का आपको फार्मूला पता है, आसानी से निकाल सकते हो। लाल बटे कक्का जो हमने आपको बताया था, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर पहुंचाया जाए, यानी कि ये आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और इसका फार्मूला आपका लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, हाँ सबकी वैल्यू लिख लिया जाए। बी ए की वैल्यू आपकी 2a है, ए डी की वैल्यू √3a है और बी डी की वैल्यू a है। अब यहाँ पे देखिए लंब आपका जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पे है, ये आपका लंब का काम करेगा, ये आपका लंब हुआ, ये आपका कर्ण है और ये आपका क्या है, आधार है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इस चित्र से करते हैं तो आधार आपको ये दिखता, इसीलिए हमने चित्र को इस तरह बनाया है। तो लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू आपका a है और कर्ण का वैल्यू आपका 2a है बटे 2a। a से a कट जाएगा यानी कि 1/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, 1/2। साइन 30 की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो कितनी आई, 1/2 आई। ठीक है, इसी प्रकार आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है, √3a और बटे कर्ण का वैल्यू क्या है, 2a। a से a कट गया, √3/2, यानी कि जो हमें cos 30 की वैल्यू पता चली वो कितनी आ गई, √3/2। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और लंब बटे आधार tan का हो जाएगा, यानी a बटे √3a, a से a कट जाएगा 1/√3, जो हमारा tan 30 का वैल्यू आ गया वो आ गया 1/√3। बाकी तीनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, इसी को पलट देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का 1/2 आया तो कॉसेक का क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा कॉसेक 30 का। सेक 30 का ये √3/2 है तो ये आपका 2/√3 हो जाएगा। tan 1/√3 तो कॉट क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इनका अगर ऊपर के तीनों निकाल लिए तो इनका आप ऑटोमेटिकली निकाल देंगे। अब 30 के सारे निकल गए, अब हमें निकालने हैं 60 के। तो 60 के लिए हमें ये चित्र पलटना नहीं पड़ेगा, 60 के लिए चित्र हमारा बना ही हुआ है ऑलरेडी। देखिए 60 आपका यहाँ पे है, ये एंगल भी हमारा 60 का काम कर रहा है, 90 इसके सामने है ही है तो सारा काम करेगा ही। लेकिन इस चित्र को हम थोड़ा अलग ऐसे इस प्रकार बना लेते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है, ये A लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपकी 2a है और ये √3a है। ये आपका 60 हो गया, ये आपका 90 हो गया और यहाँ आपका 30 है, नीचे तो बाहर निकाल दिया है। ये आपका कर्ण का काम कर रहा है, ये आपका आधार है ही है और ये आपका किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। अब हम सब 60 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60, कॉस 60, टैन 60, फिर कॉसेक 60, फिर उसके बाद आपका सेक 60 आ जाएगा, फिर कॉट 60। आपको पता ही है लाल बटे का हमने फार्मूला बताया था, लंब बटे कर्ण आपका इसका हो जाएगा, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, इसका लंब बटे आधार हो जाएगा
और इसका हमें लिखने का ज़रूरत है नहीं। तो लंब बटे कर्ण आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब आपका √3a है, √3a बटे टू, ए से ए कट गया, √3/2, यानी कि जो sin 60 की वैल्यू आएगी वो √3/2 आएगी। आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू a है, अपान 2a, ए से ए कट गया 1/2, यानी कि जो cos 60 की वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद लंब बटे आधार ही आपका हो जाएगा, लंब आपका √3a है और आधार आपका a से कट गया, आपका कितना आ गया, √3, यानी कि जो tan 60 का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसको जस्ट पलट दीजिए, साइन का √3/2 आया है तो कासे क्या क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर sec 60 का cos 60 का 1/2, तो इसका 2/1 आ जाएगा, यानी केवल आप इसको 2 लिख सकते हो, ठीक है। cot 60 का √3 आया है तो ये 1/√3 हो जाएगा, पलट जाएगा। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका भी हमें मालूम चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कौन कौन से, देखिए हमने कौन कौन से निकाल लिए हैं, 30 के निकाल लिए हैं, 45 के निकाल लिए हैं और 60 के निकाल लिए हैं। अब क्या क्या बचा हमारा, 0 बचा और 90 बचा। मेनली हमें 0, फिर 30, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यही पढ़ना है। तो 0 और 90 का बचा था, वो अब हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे यहाँ पे निकालना। आइए हम देखें कि यदि समकोण त्रिभुज ABC के कोण A को तब तक और छोटा किया जाए जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता है, तब इस स्थिति में कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे एंगल A छोटा होता जाता है वैसे वैसे भुजा BC की लंबाई कम हो जाती है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ये आपका ABC। जैसे जैसे हम कोण A को छोटा करेंगे बच्चों, अगर कोण A को हम छोटा करें तो ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम कोण A को छोटा कर रहे हैं, ये देखिए BC की लंबाई घट रही है, BC यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब जैसे हम A को 0 अगर करना चाहेंगे तो एक प्रकार को BC कुछ और ना हो के बल्कि बिंदु क्या हो जाएगा, B ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि जैसे जैसे एंगल A छोटा हो जाता है वैसे वैसे भुजा BC की लंबाई, ये जो आपकी भुजा BC है इसकी लंबाई कम होती जाती है। बिंदु C बिंदु B के निकट आ जाता है। ये जो बिंदु C होगा बच्चों, ये जो बिंदु C है ये B के, देखिए A को और छोटा करिए तो देखिए B के और नज़दीक आ जाएगा, ये आपका C यहाँ पे पहुँच जाएगा, C यहाँ पे पहुँचा था, यहाँ पे पहुँचा था। तो जब एंगल A 0 के काफ़ी निकट हो जाता है तो AC लगभग वही हो जाता है जो AB है। देखिए जब हम A को एंगल को 0 के लगभग बराबर कर देंगे तो हमारा जो AC है बच्चों, AC, तो AC और ना हो के बल्कि क्या हो जाएगा, हमारा AB ही हो जाएगा, ठीक है। यही इसका कहना है, इस आकृति में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पे ये चित्र हमने एक ही में समझा दिया। अगर यहाँ पे आप अलग अलग समझना चाहें तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ से शुरू किया था, ABC, ठीक है। ये इस चित्र में देखिए ये आपका यहाँ से समकोण त्रिभुज शुरू हुआ था यहाँ से, और हम इस C को छोटा करते जा रहे हैं। जैसे ये आपका AC यहाँ पे आ गया तो C आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसमें और छोटा किया जाए तो आपका C कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और छोटा किया जाए तो आपका C कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको और छोटा किया जाए तो C आपका और कहीं नहीं बल्कि कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट आ जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। और इसको हम इस तरह कर दें, एक सेकेंड, ये आपका इस प्रकार हो गया। तो बल्कि C कुछ और नहीं बल्कि आपका AC कुछ और नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब एंगल A 0 डिग्री के अत्यधिक निकट होता है तब BC 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है, निकट आ जाता
तब देखिए जब हमारा एंगल ए बच्चों 0 0 के निकट हो जाता है तो हमारा ये जो BC था ये भी C हमारा कहाँ हो जाएगा, लगभग 0। इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो BC बराबर हमारा लगभग 0 हो जाएगा। तो यदि हम साइन ए निकालें, ये ए आपका क्या है, न्यून कोण का काम कर रहा है। किसका, न्यून कोण का काम कर रहा है। तब यदि यहाँ पे हम साइन ए निकालें, साइन ए बराबर, तो साइन ए का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का। यहाँ कहीं लिख लीजिए लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है यहाँ पे, अगर हम लंब की बात करें तो लंब आपका क्या है, BC लंब है। तो BC बटे, और कर्ण आपका क्या है, AC है। तो BC बटे AC। तो इसका भी मान, तो 0 का मान 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है, 0 के अत्यधिक निकट आ जाता है। क्यों, क्योंकि जब BC 0 के अत्यधिक निकट आएगा तो आप BC का मान यदि यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएगी। और यहाँ पे लिखिए, और जब एंगल A 0 डिग्री के अत्यधिक निकट आ जाता है, निकट होता है, ये होता है लिख दीजिए, होता है, तब AC लगभग वही होता है बच्चों, AC लगभग वही होता है जो AB होता है, जो AB होता है। कैसे, जब हमारा A का मान लगभग 0 हो जाता है तो देखिए ये जो AC रेखा है, ये जो AC रेखा है, ये AC लगभग क्या हो जाता है, AB नहीं हो जाता है। देखिए AC लगभग इस वाले चित्र में, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पांचवें वाले चित्र में देखिए AC हमारा लगभग क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो cos A हो जाएगा बच्चों, cos A का मान क्या हो जाएगा आपका, आधार, आधार क्या है आपका AB, और बटे कर्ण आपका क्या है, कर्ण तो आपका AC है ही है। तो इसका मान किसके अत्यधिक समीप हो जाएगा, का मान 1 के अत्यधिक समीप हो जाएगा, 1 के अत्यधिक समीप हो जाता है। कैसे, क्योंकि AB कुछ और नहीं बल्कि AC ही है। तो यदि हम AB की जगह पे AC रख दें तो AC कट के क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा। तो cos A का मान लगभग क्या हो जाएगा, 1। और A किसके निकट हो जाता है, 0, यानी कि cos 0 का मान लगभग क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, A 0 के अत्यधिक निकट, तो A की जगह पे 0 रखेंगे और AB की जगह पे AC रखेंगे, तो cos 0 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे sin 0 का मान, इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 बटे AC बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः आपका यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाएंगी। अतः उपरोक्त से जो हमारा sin 0 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम उपरोक्त से परिभाषित कर सकते हैं। और एक tan A का फार्मूला हम आपको बता दें, इनका प्रयोग करने से हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan A बराबर होता है बच्चों, ये याद रखिएगा, sin A बटे cos A। यानी sin A को यदि हम cos A से भाग दे दें, sin A को यदि हम cos A से भाग दे दें, ये देखिए sin A को यदि हम cos A से भाग दे दें तो वो क्या बन जाएगा, हमेशा tan A बन जाएगा। यदि A की जगह पे हम 0 रख दें तो tan 0 बराबर sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, यानी tan 0 का मान क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। tan 0 का मान 0 और sin 0 का मान क्या मिल चुका है, ऊपर हमें 0 मिल चुका है, और cos 0 का मान क्या मिला है, हमें 1 मिला है। ये तीनों मान मिल गए, तो बाकी तीनों भी आप इससे निकाल सकते हो। बाकी तीनों कौन कौन से होते हैं, साइन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, cosec 0, तो 0/0 यहाँ पे। ठीक है, और cosec 0/0 को आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि परिभाषित नहीं है।
या सीधे लिख सकते हो अपरिभाषित। इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, 0/0 अपरिभाषित होता है, तो ये आपका cos 0 का मिल जाएगा। फिर सॉरी cosec 0 का, और cos का उल्टा क्या होता है आपका, sec होता है, तो sec 0 का मान उल्टा हो जाएगा 1/1, यानी इसका भी आपका क्या हो जाएगा 1, तो sec 0 का मान भी आपका कितना हो गया 1 हो गया बच्चों, ठीक है। और cot का tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot 0 का मान, tan 0 का मान 0 आया है, तो cot 0 का मान 1/0 हो जाएगा, ठीक है, 1/0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अपरिभाषित। cot 0 की भी वैल्यू आपको क्या मिली, अपरिभाषित मिली, यानी sec 0 का वैल्यू केवल 1 मिला, बाकी दोनों की वैल्यू क्या मिली, अपरिभाषित मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे 90 का पता करते हैं। अब देखिए, जब हमें 0 का पता करना था मान, सारे में सभी में जब हमें 0 का मान पता करना था, तब हम a को क्या कर रहे थे, 0 बना रहे थे। अब हम कोण a को 90 बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उसी राइट एंगल, उसी समकोण त्रिभुज में। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसी प्रकार हम और बनाते हैं। देखिए, इसमें जब हम जैसे जैसे इस कोण A को बढ़ाएंगे, ऐसे कोण A को बढ़ाने के लिए हम इसे और यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ से ये आपका कोण A यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हट के, ये तो स्टार्टिंग ही था, इसमें यहीं पे रहने देते हैं, ये आपका A है। जैसे जैसे कोण A को हम 90 के पास लेते आएंगे, ये कोण A आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर कोण A आपका यहाँ पे हो गया, फिर आपका एक स्थिति ऐसे आएगा कि कोण A आपका और कहीं नहीं बल्कि कहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बल्कि 90 ही हो जाएगा, और C अत्यंत छोटा हो जाएगा। देखिए C लगभग 0 हो गया, C बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। देखिए C पे कोई कोण ही नहीं बन रहा है, ये जो आपका ऊपर C है इस पे कोई कोण ही नहीं बन रहा है, लगभग C क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जैसे हम कोण A को 90 बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वही इस चित्र के अनुसार लिखे हैं यहाँ पे कि जब एंगल C 0 के अत्यधिक निकट होता है, तब एंगल ये 90 के अत्यधिक निकट हो जाता है। देखिए, जब हमारा कोण C लगभग 0 हो जाता है, तो हमारा कोण A लगभग कितना हो जाता है बच्चों, 90 हो जाता है, और भुजा AC लगभग वही हो जाती है जो भुजा BC है, और भुजा जो हमारी AC है, यहाँ पे AC ही तो थी, तो लगभग AC वही हो जाता है जो हमारा BC है। देखिए, अब BC नहीं हो गया ये AC, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अतः साइन ये 1 के अत्यधिक निकट हो जाता है। साइन ए हमारा क्या होगा बताइए, साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, BC बटे AC हो जाएगा आपका, और BC कुछ नहीं बल्कि क्या है आपका AC ही है, तो AC बटे AC कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी कि साइन हमारा किसके लगभग अत्यधिक निकट हो जाएगा, 1 के अत्यधिक निकट हो जाएगा। जब एंगल ये 90 के अत्यधिक निकट होता है, तब एंगल C 0 के अत्यधिक निकट हो जाता है, और भुजा AB लगभग 0 हो जाती है। जब भुजा हमारी AB लगभग 0 हो जाएगी बच्चों, ये जो AB भुजा है देखिए लगभग 0 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि A उठ के यहीं पे आ गया डायरेक्ट, तो AB भुजा जब हमारी 0 हो जाएगी तो cos ये हमारा 0 के अधिकतम निकट हो जाएगा। अतः हम ये परिभाषित कर सकते हैं कि साइन 90 बराबर 1, साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा, और cos 90 डिग्री हमारा 0 हो जाएगा। और यहीं पे हम tan भी ज्ञात कर सकते हैं, tan 90 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 बटे cos 90, और साइन 90 का मान 1 है, cos 90 का मान आपका 0 है, तो 1/0 मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित, यानी कि tan 90 का मान आपका क्या आ जाएगा, अपरिभाषित रहेगा, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप cosec 90 का मान निकालना चाहेंगे, cosec 90, तो ये साइन 90 को पलट दीजिए 1/1, यानी कि cosec 90 का मान भी आपका कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार cos 90 का मान, तो आप sec 90 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे sec 90 बराबर 1/0, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। sec 90 का भी मान आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित हो जाएगा। और इसी प्रकार आप cot 90 का मान ज्ञात कर सकते हैं। cot 90 मतलब ये देखिए 1/0, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 0/1
1 कर सकते हैं, 0/1 बराबर 0। तो cot 90 का मान आपका क्या हो जाएगा 0। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एकदम निकाल के प्रूव कर दिए हैं कि इसके मान क्या होंगे। अब आगे आपको इसका एक ग्राफ टेबल में हमने यहाँ पे बना के दे दिया है। ये आपके लिए ग्राफ टेबल अच्छे से याद करने के लिए काम आ जाएगा। देखिए कैसे इसको हम समझा देते हैं। देखिए इस तरफ हमारे कोण लिखे हुए हैं, इस तरफ हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पूछे साइन 0 डिग्री का मान, ये देखिए साइन 0 डिग्री का मान तो क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, टेन 0 डिग्री का मान 0, कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट, कॉसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट को आप अपरिभाषित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। जहाँ जहाँ इनफाइनाइट लिखा है वहाँ आप इसे क्या बोलोगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। सेक 0 का मान 1, ये सब हम ऊपर प्रूव करा चुके हैं आपको। इसी प्रकार कोई पूछे साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, टेन 30 का मान 1/√3। आप याद कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। यहाँ पे 1/2 लिखना है और यहाँ पे 2 पे रूट लगा देना है 1/√2। फिर 60 का मान √3/2 और 1, यानी इसका लोवेस्ट मान 0 हो जाएगा और हाईएस्ट मान 1, यानी 0 से शुरू होगा और 1 पे ख़त्म होगा। साइन का मान ये भी याद रखिएगा, 0 का मान साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 हो जाएगा। बच्चों ये याद करने की ट्रिक है, हमेशा कहाँ प्रूव करेंगे। फिर कास जो आपने साइन का पढ़ा है इसी का उल्टा चलिए, देखिए साइन का लास्ट में आप क्या गया है 1, तो कास के स्टार्टिंग 1 से करिए। देखिए 1 यहाँ पे हो गया, √3/2 यहाँ पे हो गया, 1/√2 यहीं पे है, 1/2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे पहुँच गया। कास्ट जस्ट उसका साइन का उल्टा हो गया, यानी जो कास लास्ट में है वो साइन फर्स्ट में है, उसके बाद ऐसे ऐसे करते चले आइए, ये चीज़ें हो जाएंगी। यानी साइन 0 का मान 1, सॉरी कास 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2 और 45 का सेम ही होता है 1/√2, 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। और tan का पता करना हो तो इसी को डिवाइड कर दीजिए, साइन बटे कॉस कर दीजिए। जब भी आपको tan का मान पता करना हो तो साइन बटे कॉस कर दिया करिए। अब जैसे tan 0 का मान पता करना है तो ये देखिए साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड करिए, यानी 0/1 करिए तो 0/1 बराबर 0 हो जाएगा। tan 30 का मान तो 1/2 बटे √3/2, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। 45 का मान 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। 60 का मान √3/2, 1/2 को डिवाइड करिए तो 2 से 2 कट गया, √3 बच जाएगा, 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार आप ये सारा वैल्यू याद कर सकते हैं। ये एक ग्राफ के रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर दिया गया है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया है जिससे कि समय कुछ कम लगे। पूरक कोण मतलब पूरा करने वाले दो कोणों का युग्म, ठीक है। दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उनका योग क्या हो, 90 अंश के बराबर हो। और समपूरक कब कहते हैं, जब 180 अंश के बराबर हो दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC ये आपके सामने बना हुआ है जिसका कोण B समकोण है। यहाँ पे ये देखिए B जो है हमारा क्या है, इस त्रिभुज में समकोण है। तो आप बताइए जब ये अकेला 90 डिग्री का है तो हम एंगल C और एंगल E को, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये इस 90 के बराबर होगा। क्यों नहीं बराबर होगा, बराबर होगा क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला के जब 90 होंगे तभी तो 90 90 180 अंश डिग्री, क्योंकि अंतः कोणों का योग 90 अंश होता है। तो A और प्लस C बराबर क्या हो जाएगा 90, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एंगल A प्लस एंगल C बराबर 90। अतः इनके पूरक कोणों से एक युग्म बनता है, ठीक है। एक युग्म बना कि नहीं बना, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 90। अब आप ये जानते हैं कि साइन ये अगर हम निकालेंगे इस न्यून कोण से, अगर हम साइन A की वैल्यू निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब आपका क्या है BC बटे कर्ण आपका क्या है AC, लंब बटे कर्ण। कॉस A मतलब आधार बटे कर्ण यानी कि AB बटे AC, tan A यानी कि लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है BC, आधार आपका क्या है AC। तो ये चीज़ें होगी और जस्ट इसका उल्टा कॉस A क्या हो जाएगा, AC को ऊपर कर देंगे, AC बटे BC, इससे क्या आपका क्या हो जाएगा AC बटे AB, कॉट A आपका क्या हो जाएगा AB बटे BC। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए बच्चों, ठीक है। अब समीकरण इसको फर्स्ट मानने के बाद ये देखिए, अब हम ये एंगल A से तो हमने सबको लिख ही लिया। देखिए एंगल A से हमने साइन A साइन A कॉस A, tan A, cos A, cos A और cot A को हमने लिख लिया।
किस एंगल से हमने लिखा है देख के, एंगल ए से। अब हम एंगल सी से देख के लिखेंगे, लेकिन एंगल सी से देख के कब लिखेंगे, एंगल सी हमारा होगा कितना भाई, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 है, तो केवल एंगल सी हमारा कितना हो गया, एंगल सी बराबर हमारा 90 माइनस एंगल ये होगा। तो इसको सुविधा के लिए आप 90 माइनस ए भी लिख सकते हो। 90 माइनस ए का मतलब 90 में से एंगल ए को घटाया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। अब हम इस एंगल से सारे कोणों को लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे, साइन ए कॉस ए सभी को वहाँ से लिखेंगे। तो उस चित्र को हम फिर से यहाँ पे बना देते हैं, आपका इस तरह बना देते हैं, जिससे कि आपको समझ में ये चित्र आ जाए। यहाँ पे आपका बी समकोण है, ये आपका सी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। सी आपको हमने क्या निकाला है, 90 माइनस ए निकाला है, ठीक है। जो सी आपका है वो 90 माइनस ए है। अब यहाँ पे फिर से उसी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे। तो जैसे साइन ए लिखते थे वैसे साइन 90 माइनस ए लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका क्या है, ए बी, और कर्ण आपका क्या है, ए सी। हम लिख देते हैं सबको, ये आपका लंब है, यहाँ आपका कर्ण है, और ये आपका आधार है। बहुत ही आसान है, घबराइएगा मत बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि ए सी बटे ए बी हो जाएगा बच्चों। और फिर कॉस 90 माइनस ए यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो बी सी बटे आपका क्या हो जाएगा, ए सी। बी सी बटे ए सी। इसी प्रकार यदि tan 90 माइनस ए हम लोग निकालेंगे तो tan का आपका क्या हो जाएगा, लंब। लंब आपका क्या है, ए बी, और बटे आधार क्या है आपका, बी सी। ए बी बटे बी सी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कॉसेक 90 माइनस ए निकालेंगे तो जिसका पलट जाएगा ए बी बटे, ये जो है ए सी बटे ए बी है, तो ये लंब बटे कर्ण है दोस्तों ना। तो लंब आपका ए बी है, और ये लिखने में गलती हो गई, ए बी बटे ए सी। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका इसी प्रकार सेक 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, ए सी बटे बी सी, और कॉट 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, बी सी बटे ए बी। जैसे ऊपर हमने समीकरण फर्स्ट माना है, ऐसे इन दोनों को समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब जो है समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड की तुलना करने पर देखिए, ये जो साइन 90 माइनस ए है बेटा, ये ए बी बटे ए सी है। और आप समीकरण फर्स्ट में देखिए ए बी बटे ए सी कहाँ लिखा है, ये देखिए कॉस ए के मान ए बी बटे ए सी लिखा है। यानी कि इस ए बी बटे ए सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि तुलना करने पे हमारा जो साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी बटे ए सी था, वो किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है, ठीक। और अब इसकी तुलना करते हैं साइन कॉस 90 माइनस ए का, कॉस 90 माइनस ए बराबर आपका क्या है, बी सी बटे ए सी। बी सी बटे ए सी, ऊपर वाले में देखिए बी सी बटे ए सी कहाँ पे है, यहाँ। और बी सी बटे ए सी किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। तो ये बराबर आपका क्या आ गया, साइन ए आ गया। इसी प्रकार tan 90 माइनस ए बराबर आपका क्या दिया है, ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी, ऊपर देखिए ए बी बटे बी सी किसका वैल्यू है, ए बी बटे बी सी, ये देखिए कॉट ए का वैल्यू है। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बराबर कॉट ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार तुलना करने पे और पाएंगे कि कॉसेक 90 माइनस ए बराबर आप पाएंगे ए सी बटे ए बी।
भाई ए सी बटे ए बी लिखा ही है, ए सी बटे ए बी ऊपर ढूंढिए, ए सी बटे ए बी यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये सेक ए हो जाएगा। और सेक 90 माइनस ए बराबर सेक 90 माइनस ए बराबर आपका कितना दिया है, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी फर्स्ट में देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है बराबर कॉसेक ए। कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट की वैल्यू क्या निकाली है, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। और बी सी बटे ए बी देखिए समीकरण फर्स्ट में कहाँ पे है, बी सी बटे ए बी, ये आपका tan है, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan ए। ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे निकल के आ गए। सीधा सीधा अगर इसको हम लिखें तो अगर हम इस बीच वाले को पूरे रो को हटा दें, इसको क्या साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए हो जाएगा, कॉस 90 ए माइनस ए बराबर साइन ए हो जाएगा, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए हो जाएगा। तो अतः तीनों को यदि हम एक पेज में समाहित करना चाहें तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए के जगह पे कोई कोण है, कोई थीटा है, ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए हमारा क्या निकला है, कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए क्या निकला है हमारा, साइन ए। tan 90 माइनस ए बराबर क्या निकला है, कॉट ए। और कॉट 90 माइनस ए क्या निकला है, tan ए। सेक 90 माइनस ए बराबर क्या निकला है, कॉसेक ए। और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर क्या निकला है, सेक ए। इतने त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात इतने मिल गए। आपका हेडिंग क्या था यहाँ पे देखिए, पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण मतलब कि दो कोणों का पूरक कब होता है, जब उनका योग 90 के बराबर हो। तो इतने हमारे निकल गए, कितने, 1 2 3 4 5 6 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो ये सारे निकल गए। देखिए साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, जैसे माइनस करेंगे 90 से तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। याद करना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ एक बात और लिख लीजिए, जहाँ ए के सभी मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच स्थित हैं, बीच स्थित हैं। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक आपका आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। 3 सर्वसमीकाएँ यहाँ से निकलेंगी मेनली। तो ये पहले हमने समकोण त्रिभुज आपका एक यहाँ पे बना दिया। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, जहाँ बी आपका क्या है, 90 डिग्री है। आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय आप क्या जानते हैं, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सभी जानते हैं बचपन से ही कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फार्मूले से हम 3 सर्वसमीकाएँ यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। देखिए कर्ण आपका क्या यहाँ पे है, AC, तो कर्ण मतलब इसको हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर लंब आपका क्या है, AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, CB का स्क्वायर। इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट के प्रत्येक पद में AC
स्क्वायर से भाग देने पर, यही आपको करना है 3 सर के लिए। AC स्क्वायर से भाग दे दीजिए एक बार, फिर एक बार BC स्क्वायर से भाग दे दीजिए, फिर एक बार AB स्क्वायर से भाग दे दीजिए, यही हमें करना है। तो जब AC स्क्वायर से भाग देंगे बच्चों तो AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। AC से AC कट जाएगा आपका, और इसको आप लिख सकते हो AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हो BC बटे AC का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, वही चीज़ लिखा। और यहाँ पे क्या बचा 1। अब AB बटे AC इस त्रिभुज में देखिए क्या बन रहा है, ये AB लंब है और AC आपका क्या है, कर्ण, यानी ये क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे किसका फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का से। देखिए यहाँ पे लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC। अब यहाँ पे देखिए ये BC आधार है, AC कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण किस में आता है, कॉस में, तो प्लस कॉस A का होल स्क्वायर और बराबर 1। और बेटा ये जब मान लीजिए कहीं साइन A लिखा हो और इसमें स्क्वायर लगाना हो तो साइन स्क्वायर A ऐसे लिखा जाता है, साइन और A के बीच में क्या लगा दिया जाता है, स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर अंदर आके यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। ये आपकी पहली सरसमीका तैयार हो गई। ठीक है, ये हर एक मानों के लिए सत्य है, चाहे A का मान 30 अगर रख दीजिए, A बराबर 30 रख दीजिए, या A बराबर 45 रख दीजिए, कुछ भी रख के आप चेक कर लीजिए, आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण फर्स्ट में हमने किससे भाग किया था, AC स्क्वायर से भाग किया था। आप चाहे पहले BC से कर दीजिए, चाहे AB से कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट में पुनः करने जा रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, चलिए AB स्क्वायर से भाग कर देते हैं। समीकरण यहाँ पे पुनः फर्स्ट में AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो आपका है क्या, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। यही था, AB से AB कट गया, ये 1 बचा। ये यहाँ पे लिख सकते हो BC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर AC बटे AB का होल स्क्वायर। ये आपका 1 प्लस BC बटे AB, देखिए किसका वैल्यू हो जाएगा आपका, ये आपका BC आधार और AB आपका क्या है, लंब। ठीक है, आधार बटे लंब किसका फार्मूला होता है, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए। ये देखिए लंब बटे आधार tan का फार्मूला होता है, लेकिन आधार बटे लंब tan का उल्टा क्या हो जाता है बच्चों, कॉट। तो ये किसका आपका फार्मूला बन जाएगा, ये कॉट A का फार्मूला बन जाएगा। किसका, कॉट A का होल स्क्वायर बराबर AC बटे AB ढूंढिए। ये आपका AC यानी कि कर्ण और AB क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण बटे लंब, ये देखिए कर्ण बटे लंब आपका आधार, कर्ण बटे लंब, ये लंब बटे कर्ण आपका साइन का होता है और कर्ण बटे लंब आपका कॉसेक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर A, कॉसेक A का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A। ये आपका दूसरा हो गया सॉल्यूशन का। और अब हम किससे भाग करते हैं, AB से हम भाग कर चुके, AC से भाग कर चुके। अब इस समीकरण फर्स्ट में हम BC से एक बार भाग करते हैं। पुनः समीकरण फर्स्ट में BC स्क्वायर से भाग देने पर AB बटे BC होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर बटे BC का होल स्क्वायर। ये आपका 1 आ जाएगा। इसे आप AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC बटे BC का
होल स्क्वायर। देखिए ए बी बटे बी सी आपका किसका फार्मूला हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, ये लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार आपका किसका हो जाएगा, tan का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका tan a का स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए सी बटे बी सी। देख लीजिए आपका ये ए सी आपका कर्ण हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटे आधार आपका किसका हो जाएगा, सेक का। तो आपका इधर क्या हो जाएगा, सेक ए का होल स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। हमारे पास टोटल 3 सर्वसमकाएँ हमें मिल गई। कौन कौन सी मिली, एक मिली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 मिला है। दूसरा हमें क्या मिला है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तीसरा आपके सामने ही लिखा है tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे बेटा जो मान होगा ए का वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 90 से छोटा या बराबर होगा। ये यहाँ पे ए का आप मान लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो ए का मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 90 से केवल क्या होना चाहिए, छोटा। और यहाँ पे जो आपका ए का मान निकलेगा, ठीक है, यहाँ भी बराबर होगा, और ये आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा। तो ये हमारे पास 3 सर्वसमकाएँ हो गई। अब जैसे कि इससे आप कई सर्वसमकाएँ और तैयार कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। जैसे ये पहला सर्वसमका आपका लिखा है, यहाँ से देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यदि हम कॉस स्क्वायर ए को 1 के उधर पहुँचा दें तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं। केवल साइन ए की वैल्यू निकालें तो √1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो कई सर्वसमकाएँ इस प्रकार हम इससे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके पास इतनी सर्वसमकाएँ हो गई, और इसी के साथ में हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज के साथ में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।